जी। आप बात कर रहे थे शिकार का शौक था, फजल साहब जो आपके उस्ताद थे, तो उनके पास आप गए फोटोग्राफी अ, सीखने के लिए। उनसे मैंने फिर फोटोग्राफी सीखी। अच्छा, उसके ठीक बाद है। फिर आपने अपना काम शुरू फिर कर दिया। मैंने जो है ना तकरीबन 84 में उनका मैं शागिर्द रहा, तो 86 में मैंने अपनी दुकान अपने बना अपनी ली। दुकान में। अपनी दुकान अच्छा, आप बना। ये बताइए कि मंडी अहमदाबाद में कौन कौन फनकार थे जिनको आप लेकर आए मुख्तलिफ स्टेट ड्रामों के लिए या मुख्तलिफ इवेंट पर लेकर आते रहे, तो आपको कुछ नाम याद है उनके? चंद के मुझे नाम जी याद हैं, बताइए कौन। ज़्यादा तो नहीं। जी जी। उसमें ये था कि उस वक़्त ना जब ये सिलसिला चल रहा था, अब तो माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में इतना चैनल बन चुका है कि इंसान, उस वक़्त सिर्फ़ 2 चैनल थे ज़्यादा उस अच्छा। दौर में। एक इंडिया का चैनल था पीटीवी का, एक पाकिस्तान का पीटीवी का था, उनका पता नहीं क्या नाम था। सही। ये 2 चैनल बड़े एंटीने पर देखे जी जाते जी थे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, उस वक़्त फ़नकार हम लाहौर से लेकर आते थे अपने शो के लिए। सही। उनमें हम यहाँ तक के बहुत से थे, जिसमें एक हमारा दोस्त था सलीम अलबेला। अच्छा, सलीम अलबेला, ये जो आज भी काम कर रहे हैं वो और थे? ये सलीम अलबेला उकाड़े का रहने वाला है। अच्छा ठीक सलीम। है। इनको यहाँ लाए थे, एक दफ़ा शो करा था, बुड्ढा प्यार मांगता। बुढ़ा प्यार मांगता। ठीक है। सही। ये शुरू में था। उसके बाद में हम यहाँ पे अमजद हलचल, अच्छा। ठीक है जी, तो अल्लाह रखा पेप्सी, अल्लाह रखा पैप्सी। ठीक है, जुवेद विकी कोबरा, अच्छा भी बहुत हो चुके हो। वो फौत हो चुका है, उसने काफ़ी विजिट किए थे सही। मुल्कों के। तो यानी बहुत से फनकार ऐसे आए कि उनको पता चलता था ना कि मंडी अहमदाबाद में 14 अगस्त का प्रोग्राम हो रहा है, वो लोग वहां से मेरे से कनेक्ट करते कि यार हमें हमें यहाँ पे इज्जत मिलती है। सही। ठीक। सुल्तान राय से मुलाकात? जी, उनसे मेरी 2 दफ़ा अच्छा, दो दो मुलाकात हुई। मुलाकात, बेल मुशर्रफ मुलाकात हुई। उनके पास बस ऐसे खड़े खड़े हेलो अच्छा। हेलो हुई, अच्छा, लेकिन उनके साथ कोई बातचीत उस कोई तरह में? ऐसी अच्छा बात अच्छा, नहीं हुई। करीब से देखा आपने करीब उनको? से उनके साथ बैठे, ये जो है अपना है बदर मुनीर, अच्छा। इनके पास से हमने चाय पी। ठीक है। तो और भी बहुत से स्टूडियो में जो है ना काफ़ी सही। अच्छा फनकार। बॉबी साहब, आपने 14 अगस्त पर जी। और टरू के रोज जी। अब बहुत बड़ा एक यहाँ पर प्रोग्राम करते थे, वो बंद कैसे हुआ है, क्यों हुआ, क्या वजह बनी उसकी? हर साल कराते थे आप। ये तो असलम साहब आपने मेरे दिल की गुल की। उसको बंद करने का सिर्फ एक ही सिलसिला था जी जी। कि मेरे यहाँ पर उतने वसाइल नहीं थे, ना ही मेरा कारोबार था, एक मैं मामूली फोटोग्राफर। वो तो ठीक है। जितने भी है ना जी फनकार हैं, सबके यही हालात होते हैं। अच्छा, वो एक मामूली फोटोग्राफर था, इस शहर के लिए मैं इतना कुछ करता था। जब 14 अगस्त आती थी, आज भी काफ़ी दोस्त यहाँ पर इस बात की जो है ना तस्दीक करेंगे कि मैं इतने अच्छे अच्छे फनकारों को बुला के इस इलाके में ऐसे प्रोग्राम या लाहौर होते थे सही। या उकाड़े होते थे, जो प्रोग्राम मैं 14 अगस्त के मंडी अहमदाबाद में करता, सही। इसमें मैं अच्छे अच्छे ये फनकार बुलाने, अपने इलाके के सारे सियासतदानों को बुलाना, यहाँ तक कि मैंने 2-2 मन फूल जो थे ना, वाह वाह वो वाह। अपने सियासतदानों पर निछावर करवाने, उनको इतनी इज्जत देनी। आगे से रिस्पांस क्या मिलता था आपको? आगे से ये मिलता था कि फनकारों के आगे मैं हाथ बांधता था कि यार मैं तुम्हें पेमेंट नहीं दे सकता, जिसके साथ मैं 10,000 मुका के ले के आया होता था, आगे मेरे से पैसे नहीं इकट्ठे होते, उसको मैं 2,000 5,000 या कोई अपनी कोई चीज दे देता था, जिसका आज भी हाजी आजम गुआ है। कई प्रोग्रामों में हाजी आजम ने देखा कि यार बॉबी तू तो अपना जाती नुकसान करता है इस शहर के नहीं, लिए। सियासतदान जिनको आप मैं माने खुशी बुलाते थे, वो हाँ। आते थे, ऐलान करते थे, बाद में पैसे नहीं देते थे आप? बस ऐसे थे कि चंद थे जो देते थे। जो देते थे, बाकी वैसे ही ऐलान करके प्रोटोकॉल दे के मैंने जी 50,000 दिया, मैंने 30 दिया, मैंने 100 लाख दिया। वो लोग वहां पर कैलकुलेशन करते थे कि बॉबी ने तो जिन्हें आज के इतने ड्रामे में कमा लिए। 3 लाख रुपया इकट्ठा कर लिया। लेकिन सुबह हम जब उनसे लेने जाते थे, तो हमारे पास बड़ी मुश्किल से 6-7 हजार रुपया इकट्ठा होता था। जो 20,000 का ऐलान करता था वो 1500 देता था, सुबह भी ये 1500 ले सही। लो यार। अच्छा रमजी आजकल वो बहुत उनके पंजाबी ड्रामे चल रहे हैं जी हाँ। यूट्यूब पर भी, तो उनके साथ भी आपको काम करने का मौका मिला है? जी, रमज़ी साहब के साथ मैंने काम किया है, मेरे काफ़ी ड्रामे हैं, तकरीबन 10-12 बने हुए अच्छा। रमज़ी साहब के अच्छा, बाद। रमजी साहब के साथ। उसके ड्रामों में मैंने रमज़ी के साथ बाप का किरदार किया है। रमज़ी मेरा 2-3 ड्रामों में बेटा बना हुआ है। अच्छा। ठीक है, ये सुगरी, साबरा, साबरा ये वगैरह। सारी टीम के साथ। उस वक़्त ये रचनावी टीवी नहीं था, ये बाद में आया? ये बाद में आया, मलिक महबूब ने बनाया। अच्छा। ठीक है।
ये उससे पहले उस चैनल पर ना, उस चैनल का नाम नहीं था। सही। ठीक है, उस मलिक महबूब के जाकर मैं 2-3 कमर्शियल बना के आया था, ठीक है, उस इलाके के। तो उस वक्त इनका नामो निशान भी नहीं था रमजी और का। सही। उसके बाद मलिक ने जब देखा भी यूट्यूब दौर आया है, उसने एक चैनल तश्कील दिया जिसका नाम उसने रखा रचनावी अच्छा, टीवी। चनावी बाद में, पहले आप रमजी के साथ काम करते रहे? रमजी के साथ नहीं किया, मलिक महबूब के साथ किया, बाद में उसके कमर्शियलों में। अच्छा, बाद में रमजी के साथ। बाद में मैंने जब उन्हें चैनल बना लिया रचनावी टीवी, अच्छा। फिर मुझे उन्हें फोन किया, भी बॉबी यार ये थे आजा। सही। फिर मैं गया, फिर मैंने उनका चैनल ऐसे समझो कि मैंने अपने हाथ से चलवाया है। सही। वो सही। शुरू के ड्रामे हैं जो जिनमें अच्छा, रमजी अब आप अपने प्लेटफॉर्म पर भी कुछ कर रहे हैं? कोई यूट्यूब जी, चैनल बनाया आपने, या आप क्या कर रहे हैं आप? मैं जनाब मेरा इस टाइम यूट्यूब चैनल चल रहा क्या है, नाम है उसका? बॉबी 5 टीवी। अच्छा, वो भी 5 टीवी। बॉबी 5 टीवी तो इंशाल्लाह हम बड़ा अच्छा चैनल चला रहे हैं। एक छोटी सी यहाँ पे, क्योंकि अभी तक मेरे पास पेमेंट नहीं है, सही। अभी तक मेरा चैनल मोनोटाइज नहीं मोनेटाइज हुआ। नहीं हुआ। ठीक है, सही। जब मोनोटाइज होगा मैं अच्छे अच्छे इस अपने चैनल पे एक्टर लेकर आऊंगा, सही। सही। वो काम करेंगे। लेकिन क्यों करेंगे कि मैं उनको अपने पास से पेमेंट दूंगा। सही। आज मेरे पास पेमेंट नहीं पेमेंट है, करना ही। सही। आज मैं एक्टरों की मिन्नत करके एक्टरों को ले आता हूँ। सही। वो भी आर्ट्स भी आपने बनाई थी, आपके नाम पर बनाई गई थी, वो भी नाकाम हो गई। वो भी वो आर्ट भी आर्ट काउंसिल, वो तो फिर ये जब 14 अगस्त का प्रोग्राम छोड़ दिया तो उस वक्त उसने नाकाम होना ही था। वो भी नाकाम हो वो गई। इस नाम से इसी वो सही। भी आर्ट काउंसिल इस नाम से थी, क्योंकि हम 14 अगस्त का, टरू का कोई भी इवेंट होता था तो हम वो दोस्त कहते थे कि यार ये कराओ, अब 14 अगस्त है, कोई अच्छा शो करो, वो करो। जब वो सिलसिला हमने खत्म कर दिया, वो भी आर्ट अच्छा, काउंसिल। बॉबी साहब, एक बात और भी मुझे पता चला है कि आप जूडो कराटे के भी मास्टर थे या माहिर थे। एक फनकार है, एक अदाकार होता है, फनकार होता है, अदबी चीज़ों से उनका की रगबत होती है, उसको ये जूडो कराटे से क्या शगफ हो, या उसका ये क्या तो आप जूडो कराटे का आप कैसे? पसंद सब ऐसे था कि वो दौर था मेरा बचपन का। अच्छा। तो बचपन में इंसान को जो है ना ऐसी शरारतें, ठीक है, सूझती अब रहती। सूझती रहती हैं। वो मैं कराची, मेरा बचपन कराची में गुजरा, सही। तो वहाँ पर जो थे ना उस वक्त ये नया नया ना कराटे का इधर शऊर पैदा हुआ। सही। तो कराची में ना अपना नुमाइश, यानी जिधर कैसे आलम साहब का मज़ार है जी जी। उसके साथ है नुमाइश, अच्छा। तो उसको नुमाइश बोला जाता है। सही। वहाँ पे अशरफ ताई सेंटर था। सही। ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा उसको पहले मैं देखता रहा, वहां जाकर बैठकर लोग खेलते थे, कोई डाइयाँ लगा रहा है, कोई एक दूसरे को मार रहा है, काफी टीम थी उसके पास। उसके बाद मैंने फिर उनकी कोई शिगिर्दी की, अशरफ ताई साहब की। अच्छा। मैंने बाकायदगी से उनसे तो नहीं मिला, लेकिन वो आते थे, उनके आगे जो आदमी होते हैं उनको कि यार मैंने भी सीखना, उन्होंने आ जाया करो, तुम भी यार क्लास में खड़े अच्छा, हो जाए सीखा करो। कुछ नहीं आपने? उनमें से कुछ कुछ सीखा, सही। थोड़ा बहुत वो जो देखते रहे वो सीखते रहे। फिर हमने आके यहाँ पर, जब मैं आ गया फिर यहाँ पर हमने एक टीम बना ली। यहाँ शहर के दोस्तों को हम तफरी देते थे, शाम को काफ़ी यहाँ अल्लाह गुल्ला करते थे। सही थी। अच्छा बॉबी साहब, आखिर में आप हमारे नाज़रीन को कोई पैगाम देना चाहते हूँ? वो लोग जो अदब से लगाव रखते हैं, वो लोग जो शरी से लगाव रखते हैं, क्योंकि आप शरी भी करते रहे, जो शरी से लगाव रखते हैं, जो अदाकारी से उनको शौक़ है इस शोबे में आने का, उन तमाम लोगों को आप, क्योंकि जो आपका तजर्बा है, जैसे आपने ज़िंदगी गुजारी है, जी, आपने बहुत ऊंच नीच देखा अपनी ज़िंदगी में, सर्द गर्म देखा है, सही। ख़ज़ां भी देखी, बाहर तो शायद कम देखी, लेकिन ख़ज़ां का मौसम आपने ज़्यादा देखा, बहुत जैसे ज़्यादा। हमारे हालात हैं। हाँ, उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस मैं पैगाम तो अपने इलाके के सारे तमाम पाकिस्तानियों को भी और अपने इलाके के जी जी। दोस्तों को भी ये कहूँगा कि खुश रहा करें। खुश रहा करें। बस खुश रहने का यही राज है कि कुछ छोटा मोटा हल्ला गुल्ला कुछ ना कुछ करते रहिए। करते रहे, बस खामोश रहेंगे तो परेशान हो परेशान। जाएंगे, मुसीबतें परेशानियां गिरेंगी, कहीं बिजली का बिल सताएगा, कहीं और चीज़ आ जाएगी इसी जेल में। बात पे हमने ये 14 अगस्त का प्रोग्राम किया था शुरू। आज ये है, इसका ये आलम है कि उस वक्त हम करते थे, लोग महीना महीना क्या सालों साल हमें देखने को तरसते थे थे। कि यार अगला प्रोग्राम 14 अगस्त तक किदों होना है। आज वो है कि अब जब 14 अगस्त होती है, सब सियासतदान अपने घरों में बैठे होते हैं, शहर के लोग बड़े मायूस होके अब भी मुझे फोन अच्छा करते चले, हैं। अब आखिर में आपने याद करा दिया है, तो चूंकि हमारा वक्त भी ख़त्म हो रहा है, 14 अगस्त भी आने वाला है जी, 1 माह बाद, ठीक सही। है, तो क्या ख्याल है इस दफ़े कि दोबारा ट्राई किए जाए?
मेरी जेब इजाजत नहीं देती है नहीं, अगर हम जेब का कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर लें कबल अज़ तो वक्त फिर हम कुछ ऐसा कर मैं लें, क्या फिर ख्याल? जिंदा हूँ। इस पर हम थोड़ा सा काम करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले नाजरीन, आपने महबूबा अल मूवी साहब की खरी खरी बातें सुनी, जैसे जिस तरह उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, नशेबो फराज देखे, जो ज़वाल देखा, क्या क्या क्या, मंडियाँ वहाँ से उठे, कराची गए, कराची से फिर अपने शहर में वापस आए कि अपने शहर का नाम रोशन कर सकूँ, अपने शहर के लोगों को इंटरटेन का सामान मुहैया कर सकूँ। स्टेज ड्रामे किए, बहर से अदाकार बुलाए, फनकार बुलाए, सब कुछ मकसद एक था कि अपने शहर का नाम रोशन कर सकूँ, अपने शहरियों को कुछ खुशी के लम्हात दे सकूँ। लेकिन जो आगे से रिस्पॉन्स मिला वो यही मिला कि बॉबी साहब बिल आखिर मायूस होकर बैठ गए, जब जेब में कुछ नहीं था, अपने कैमरा बेचना पड़ा, दीगर चीज़ें बेचकर आने वाले फनकारों को जब किराया देना पड़ता था, तो बिल आखिर इंसान एक ऐसे स्टेज आता है कि इंसान मायूस हो जाता है। तो फिर बिल आखिर वो मायूस होकर बैठ गए। लेकिन अब हमने दोबारा उनको गुजारिश की है कि अगर 14 अगस्त आ रहा है तो उस पर दोबारा करें। तो आप सबकी सपोर्ट भी चाहिए, आप सबकी हमें बिल्कुल हर तरह का ताउन चाहिए। अगर आप सब लोग ताउन करेंगे तो बॉबी साहब को हम दोबारा एक इस मैदान में धकेलेंगे, इसको धकेल देंगे और कहेंगे कि आप अपने फ़न का मुजाहरा करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे शहर के जो लोग हैं, जो सियासतदान हैं, मुअज़्ज़िज़ीन शहर हैं, दीगर शोबे तल्लुक़ रखने वाले, सब के सब ज़रूर ताउन करेंगे। और अगर जेब बॉबी साहब की जेब भारी हुई तो ज़रूर 14 अगस्त पर इंशाल्लाह एंटरटेनमेंट ट्रीटमेंट का देंगे, अच्छी करेंगे, देंगे। इंशाल्लाह करें, कोशिश करेंगे। तो आपने बॉबी साहब की खरी खरी बातें ज़्यादा से इस प्रोग्राम को शेयर करें। आखिर में बॉबी साहब फिर आपका शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और एक बाकायदा तारीख को हमने शार्ट कट करके उसको अपने आज की जो नौजवान नस्ल उनके सामने रखने की कोशिश की है। तो आपका बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा। साथी टीम चौधरी साजना थीम, कैमरा मैन एजाज सागर के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद सनवट को इजाज़त दीजिए।